जय हिंद, वंदे मातरम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो है वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड से लिया हुआ श्लोक है। इसका मतलब है कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रसंग है कि राम और रावण के बीच में जब युद्ध हुआ और रावण की हार हो गई लंका में, तो लक्ष्मण भगवान राम से बोले कि प्रभु बड़ा ही रमणीय स्थल है लंका, तो हम लोग लंका में रह लेते हैं। तो उस पर भगवान श्री राम का यह कहना था लक्ष्मण को कि नहीं लक्ष्मण, हम लंका में रहने वाले नहीं हैं, चूंकि मां और मातृभूमि स्वर्ग से बेहतर है और वहां रहना उन्होंने उचित नहीं समझा। अभी देखिए नेपाल में जो विद्रोह हुआ, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसका जो नेशनल मोटो है नेपाल का, अगर आप नेशनल मोटो देखेंगे तो उसमें वही है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है कि नेपाल के जो रहने वाले हैं वो अपने मां और मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं। अब नेपाल के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लें। तो देखिए, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया में। लैंड लॉक्ड कहने का मतलब यह है कि किसी ओशन या समुद्र में जो है उसका वो कनेक्शन उसका नहीं है, वो सीधा चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। और ऑफिशियली ये जो है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल कहा जाता है। और वहां बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारी संस्कृति भी है, और सबका मेल नेपाल है। और पहले ये जो है हिंदू मोनार्की था 2008 के पहले, और 2006 से लेकर के 2008 के बीच में घटनाक्रम चला और फाइनली 2008 में जो है ये सेक्युलर रिपब्लिक हो गया। यानी हिंदू मोनार्की जो लास्ट था वर्ल्ड का, वो खत्म हो गया। अगर यहां मैप पर आप देखेंगे नेपाल को, तो आप देखिए नॉर्थ में जो है ये चाइना और साउथ ईस्ट वेस्ट में जो है ये नेपाल इंडिया के साथ लगा हुआ है। यहां आप देखेंगे ये तिब्बत जो है ऑटोनोमस रीजन, TAR, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है नेपाल के नॉर्थ में है, जो चाइना का भाग है। तो इसीलिए इंटरेस्ट जो है नेपाल में आप अगर देखेंगे तो चाइना और इंडिया दोनों का ही है, क्योंकि दोनों के बीच में जो है चाइना की और इंडिया के बीच में ये जो है ये नेपाल है। इसलिए दोनों जो है चाहते हैं कि नेपाल से बढ़िया संबंध बना रहे। अभी जो वहां क्रांति हुई, जिसको कि कहा गया जैन जी के द्वारा क्रांति, तो जैन जी है क्या? तो जैन जी है कि जो रफली समझिए कि 1997 से 2012 के बीच में जो भी पैदा हुए हैं, तो वो पैदा हुए हैं इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस के साथ, और उसी के साथ वे पले बढ़े हैं। तो इसीलिए इस जनरेशन को जो है नाम दिया जाता है जैन जी का। और इनके द्वारा जो है एक प्रोटेस्ट किया गया है नेपाल में। इनका बहुत सारा जो है शिकायत है, जो हम आगे देखेंगे। तो जैन जी को अगर रफली देखें 1997 से लेकर के 2012 के बीच का, तो इसमें एक बात है कि रफली यह आता है कि 13 वर्ष से 28 वर्ष के बीच की जो आबादी है, आप रफली उन्हें कह सकते हैं कि वो जैन जी हैं। और इन्हीं के द्वारा यह प्रोटेस्ट नेपाल में किया गया। क्यों किया गया वो आगे हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। और अभी जो है आप देख रहे होंगे ये नेपाल जो है हर तरह से जो है आगजनी हो रही थी, हिंसा हो रही थी, जिसमें कि पार्लियामेंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट देखिए, राष्ट्रपति भवन देखिए, एयरपोर्ट देखिए, सब जगह जो है जला के उन्होंने राख कर दिया।
जेल ब्रेक हुआ, जिसमें सारे कैदी जो है नेपाल से, सारे जेलों से भाग गए। स्थिति बहुत भयावह हो गई, बहुत भारी हिंसा हुई। उसमें जो है एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी को भी जला दिया गया, कई मौतें हुई, बहुत लोग घायल हो गए और बिल्कुल अनरेस्ट हो गया और नेपाल जो है बिल्कुल जल रहा था। आप देख रहे होंगे कारण क्या क्या था। तो कारण यह था कि सबसे पहले तो कारण यह था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें 26 प्लेटफॉर्म्स को जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें कि व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सारे को बैन कर दिया गया था। तो कहा जाता है कि चूंकि वो जेनजी हैं, इंटरनेट के साथ जो है और मोबाइल डिवाइसेस के साथ ही उनका जो है जीवन चल रहा था, तो इंस्टेंट कारण बताया जाता है कि वो जो है अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, इसीलिए यह सारा उपद्रव हुआ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जुटता चला गया कि नहीं, वही कारण नहीं था। एक तो बहुत बड़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है वहां। दूसरा है करप्शन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि बहुत सारे जो है वहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे वो बहुत ज्यादा जो है करप्शन में इन्वॉल्व थे। उसके बाद आ रहा था नेपोटिज्म, कि भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा होता है। और आगे था उसमें कि डिस्प्ले ऑफ वेल्थ बाय ऑफिशियल्स एंड देयर फैमिलीज, कि वहां के जो हैं, जो मंत्री हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके जो है बाल बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, लग्जरी कार्स में जो है वो यूज करते हैं, और उनका जो है फोटो और वीडियो अपलोड कर रहे थे सोशल मीडिया पर, जिस कारण की यह विद्रोह भड़का है। तो ये सारे कारण है जिस कारण की वहां, जिसमें कि यह शुरुआत हुई कि जो है 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपने बैन क्यों किया। और दूसरा था क्या कि जो है करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, निपोटिज्म, और जो डिस्प्ले किया गया जो है ऑफ देयर वेल्थ बाय ऑफिशियल्स एंड देयर फैमिलीज, ये कारण बताया जाता है कि इसलिए ऐसा हुआ है। अब इस व्यक्तित्व से मिलिए, ये बालन शाह साहब हैं। तो जैन जी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इनकी उम्र चूंकि 35 हो गई है और 13 साल से 28 साल के बीच में जो है जैन जी ग्रुप है, तो ये एक्टिवली तो पार्टिसिपेट उसमें नहीं किए, लेकिन इन्होंने जो है फुल सपोर्ट दिया। जैन जी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें इनका फुल सपोर्ट था। और ये जो है मेयर हैं, काठमांडू के मेयर हैं, किसी पार्टी में नहीं है, और इनकी लोकप्रियता है। ये पहले रैपर रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, ये रैपर भी हैं, ये करप्शन के मुद्दे को उठाते रहते हैं। और भारत के प्रति भी आप अगर देखेंगे तो एक ग्रेटर नेपाल का आइडिया है इनका, जिसमें कि उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल के क्षेत्र को लेकर के ये ग्रेटर नेपाल का जो है आइडिया इनके मन में है। दूसरा है कि एक फिल्म हमारे यहाँ आदि पुरुष आया था, जिसमें कि सीता माता को जो है भारत के बताए जाने पर जो है इनको बहुत ज्यादा आपत्ति थी, और इसको लेकर के काठमांडू और अन्य जगहों में नेपाल में प्रोटेस्ट भी हुआ था। और अभी जो प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें जैन जी के द्वारा वहां भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में यह बालन शाह का नाम चल रहा था, लेकिन इन्होंने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। इनको मालूम था कि आने वाले दिन में जो है अगर इंटरिम पीएम बनते हैं तो 6 महीने के अंदर जो है नेपाल में चुनाव होना है, और ये इनकी मंशा है कि 6 महीना के बाद जब चुनाव आएगा तब ये चुनाव को फेस करेंगे और पूर्ण दीर्घकालिक टाइम के लिए ये प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। इनसे मिलिए, ये प्रधानमंत्री केपी ओली जो कि नेपाल के हैं, और इनको अभी भागना पड़ा और सरकार गिर गई इनकी। तो ये जब जीते तो इसके बाद से जो है ये चाइना के गोद में जाकर बैठ गए थे और भारत के बारे में जो है अनर्गल प्रलाप करते थे, और चाइना से जो है इनको कुछ ज्यादा ही रिश्ता डेवलप हो गया था। आप देखे होंगे कि इनका स्टेटमेंट आता था अयोध्या और लॉर्ड श्री राम के बारे में, जिसमें कि ये कहते थे कि अयोध्या ओरिजिनल जो है वो नेपाल में ही है, और लॉर्ड श्री राम भी जो है वो नेपाल के ही हैं। तो ऐसे अनर्गल प्रलाप जो है ये करते रहते थे, और भारत से बहुत बढ़िया इनका रिश्ता नहीं था, और चाइना के साथ जो है कुछ ज्यादा ही इनकी मिलीभगत थी।
अभी जो है ये देखिए सुशीला कार्की, ये जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नेपाल की बनी है और ये एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल, और इन्होंने जो है अभी कार्यभार संभाला है। और इनके पति के बारे में है, इनके पति के बारे में कहा जाना जाता है कि हाईजैकर के रूप में उनको जाना जाता है। तो वो नेपाली कांग्रेस के सदस्य थे, दुर्गा प्रसाद, और उन्होंने जो है एयरलाइंस को जो है नेपाल एयरलाइंस के एक प्लेन को हाईजैक किया था। कहा जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है उन्होंने ऐसा किया था, जिसमें कि कई लोग थे, उन्हें सजा भी हुई थी। इंडिया पर इसका इंपैक्ट क्या है? अगर जल्दी से जो है नेपाल में अगर नॉर्मलसी नहीं लौटता है तो फिर जो हम लोग का ट्रेड है वो बाधित होगा। टूरिज्म, जैसे कि पता है कि पशुपतिनाथ महादेव वगैरह हैं, तो भारत से हम लोग बहुत ज्यादा जो है वहां दर्शन करने जाते हैं। नेपाल से भी लोग जो है टूरिज्म में हमारे यहाँ आते हैं, तो फिर टूरिज्म का भी जो है थोड़ा सा बाधित हो जाएगा। एनर्जी कोऑपरेशन है, जैसे कि जो भी ज्वाइंट प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर का या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो अगर नॉर्मलसी नहीं लौटती है तो फिर उसमें जो है बाधा खड़ी होगी। अभी जो है एक एग्रीमेंट है इंडिया और नेपाल का, जिसमें है कि 10,000 मेगावाट जो है पावर अगले 10 साल में नेपाल को एक्सपोर्ट करना है इंडिया को, तो वो भी है। और बॉर्डर पे जो टेंशन है, तो इलीगल माइग्रेशन वगैरह का जो भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो यह है, अभी आप देखे होंगे बहुत सारी बातें हो रही हैं, जैसे क्या कि अभी आपको पता है कि अमेरिका, चाइना, तो नेपाल में अगर आप देखेंगे तो जो भी बैन हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जितने भी बैन हुए सारे यूएसए के थे, जैसे कि आपका यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो ये सारे जो है यूएसए से रिलेटेड हैं। तो कहा जाता है कि चूंकि वो यूएसए से मतलब था, तो यूएसए का भी कुछ हाथ रहा होगा ये प्रोटेस्ट में, चूंकि चाइना का टिकटॉक वहां चल रहा था, तो एक ये कारण है। दूसरा है कि नेपाल जो है इंडिया और चाइना दोनों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं आप, दोनों का जो है बॉर्डर जो है नेपाल के साथ है, और दोनों ही देश चाह रहा है, जब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को जो है दोनों देश के द्वारा बधाइयां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जो है हम आपके साथ बढ़िया रिश्ता रखेंगे। हमको भूलना नहीं चाहिए कि भारत जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और अगर लोकतंत्र स्थापित होना है नेपाल में, तो भारत उसमें उसकी बहुत सहायता कर सकता है। आगे क्या है नेपाल के लिए? आगे ये है कि 6 महीना के अंदर इलेक्शन हो जाना है। ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि एशिया और साउथ एशिया में, आप म्यांमार को देख लें 2021 में, या फिर पाकिस्तान में देख लें, श्रीलंका में देख लें 22 में, उसके बाद जो है फिर मालदीव्स में देख लें 23 में, 24 में बांग्लादेश में देख लें, तो हर जगह जो है सरकार को बदला गया है या अपदस्थ हुआ है, और अब जो है ये नेपाल में हो रहा है ऐसा। तो एक चीज हम लोग को ये ध्यान देना है, पता नहीं ये संयोग है या प्रयोग, कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इन कंट्रीज में जो है सरकारें बदली गई या जबरदस्ती, जैसे म्यांमार में हुआ, हटाया गया। तो इन सब चीजों का है, तो हम ये उम्मीद करें कि हम लोग के हित में है कि वहां लोकतंत्र की स्थापना हो और 6 महीने के जो अंदर हो। क्योंकि बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि जो जेएनजी या युवा का जो है प्रोटेस्ट बांग्लादेश में और फिर जो है नेपाल में हुआ, और दोनों ही जगह जो है युवा थे जो इसमें संलिप्त थे, और बेहतरी के लिए वो चाह रहे थे कि करप्शन फ्री जो है गवर्नमेंट बने। तो हम उम्मीद करें कि नेपाल में जो है जल्द से जल्द जो है निर्वाचित सरकार आए और भारत के साथ जो है उनका मधुर संबंध स्थापित हो। तो अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।